आपके सामने लाते हैं वो आंकड़ा जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। पहले फेज में क्योंकि 58 सीटें हैं और बस कुछ दिन बाद वोटिंग होने जा रही है पहले फेज में, तो वहां पर किसको कितनी सीट मिल सकती है जल्दी से ही देखिए। बीजेपी पहले फेज में 58 में से एक बड़ा चंक 28 से 30 सीटें हासिल कर सकती है, ऐसा यह सर्वे बता रहा है। आंकड़े आपके सामने, आप इन आंकड़ों को देखिए। और समाजवादी पार्टी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 22 से 26, 3% का मार्जिन एरर है इस ओपिनियन पोल में। 22 से 26 सीटें इस पहले फेज में पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिल सकती हैं। बीएसपी के पास भी 4 से 5 सीटें इस फेज में आ सकती हैं और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ये इस फेज में बताया जा रहा है। और इसके अलावा अदर्स का भी कोई खाता इस 58 सीटों में नहीं खुलेगा, ये हमारा ओपिनियन पोल कहता है पहले फेज का। आइए आपको बताएं, कांटे की टक्कर सुमेरा, पहले फेज में समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, और ये कौन से फैक्टर हैं, ये बहुत बहुत अहम है जानना। तो देखिए पहले फेज में हम बात करें, सुमेरा आप बोलिए। सॉरी, देखिए पहले फेज में अगर हम पिछली बार की बात करें तो ये वो फेज है जिसमें बीजेपी को बड़ा चंक मिला था, लेकिन अब उन्हें नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वोट शेयर जब हम बीजेपी का देखते हैं तो वोट शेयर लगभग वहीं पर खड़ी है, लेकिन सीटों का नुकसान उसे हो रहा है। अनिला जी, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भी बता रहे थे अभी लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, और ये जो पहला फेज है इसके लिए खुद गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के स्टार कैंपेनर जमीन पर मौजूद हैं। क्या ये कृषि कानूनों की वजह से नुकसान हो रहा है यहाँ पर सीटों का आपको, और आपके बराबर आकर खड़ी दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पिछली बार देखिए 58 में से 53 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, और केवल ये कहा जाए कि 3 कानूनों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक मेजर चंक ऑफ सीट्स जो है वो खोनी पड़ जाएंगी, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। नंबर 1, अब 3 कानून है नहीं, ठीक है। नंबर 2, जो अपनी गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर जो फेज 1 का भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड पेमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जो है हजारों करोड़ का बकाया छोड़कर चली गई थी, उसका भी हमने उसको पूरा किया, और प्रेजेंट सत्र जो पिराई हो रही है उसका 75% जो है हम पे कर चुके हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किया गया हो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर किया गया हो, विमेन सिक्योरिटी की भी बात हो रही थी, ये था कि भी कैंपेन शुरू किया प्रियंका जी ने कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, पर फिर भी क्यों नहीं यहाँ की महिलाएं उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, एम्प्टी वर्ड्स होते हैं, हम ये करेंगे, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। एक सेकंड, जस्ट अलाउ मी 5 more seconds प्लीज। लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, बहुत खूबसूरत कैंपेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब उन्होंने लॉन्च किया था, मैंने तब भी इनकी प्रशंसा करी थी, परंतु महिलाएं, बच्चियां ये देखती हैं कि जब राजस्थान में एक निर्भया कांड हो जाता है, वहां पे छुट्टी मनाने के लिए प्रियंका जी गई हुई होती हैं, परंतु वहां पे कोई खबर नहीं लेती हैं। वो देखती हैं कि उनके जो नेता विधायक होते हैं, ये कहते हैं बलात्कार अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, रोक नहीं पा रहे तो उसका आनंद उठाओ। ये देखती है कि दिग्विजय सिंह मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने कहा है कि 40 साल से नीचे वाली जो महिला अनिला जी, लेकिन अभी तो टक्कर में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, आप टारगेट कांग्रेस पार्टी को कर रही हैं, टक्कर में तो आपको समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। ये जो फर्स्ट फेज है इसमें समाजवादी पार्टी आपको नुकसान पहुंचा रही है, वो क्यों पहुंचा रही है नुकसान, में वो जानना चाह रही थी आपसे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने कहा, मैं एम्प्टी वर्ड्स की बात कर रही हूँ। अखिलेश जी ने तो एक बार भी कुछ भी नहीं बोला कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए वो क्या करेंगे। नहीं अनिला जी, ठीक है अनिला जी, वो क्या करेंगे उनसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, उनसे हम बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।